आवश्यकता नहीं, प्रभु का भजन करो। जब भक्त राका और बांका के जीवन में बहुत कष्ट था। कौन से भक्त? भक्त राका और बांका के जीवन में बहुत कष्ट था, लेकिन उनके मन में एक भाव था कि मेरे प्रभु है मेरे साथ, तो मेरे जीवन में कोई कष्ट नहीं है, कष्ट नहीं है। इसलिए दुख में भी कभी घबराना नहीं चाहिए। बड़े ही भगवत भक्त हैं राका और बांका, परंतु गरीब बहुत है। किससे गरीब है? धन से गरीब है। इतना धन है राका बांका के पास में, होता है कि सुबह जाते हैं दोनों पति पत्नी मजदूरी करने के लिए और शाम को आते हैं और फिर उसी से अपना पालन पोषण करते हैं, अपना परिवार उसी से चलाते हैं। लेकिन दोनों भगवान के परम भक्त हैं। जाते हैं जंगल में और लकड़ियों को काटते हैं, लकड़ियों को काट करके बेच करके फिर भोजन बनाते हैं और पहले ठाकुर जी को पवाते हैं और फिर स्वयं पाते हैं। एक दिन भगवान के सेवक कहा कबीर दास जी महाराज ने कि आपके कितने परम भक्त हैं राका और बांका दोनों, और प्रभु जो आपका भक्त होता है उसको तुम गरीबी क्यों देते हो? वो जो आपका भक्त नहीं होता है उसको आप बड़ा धनवान बना देते हो, और वो इतना बड़ा धनवान बन जाता है वो आपको 1 रुपए भी नहीं चढ़ाएगा, फिर भी आप उसी को सब कुछ दोगे और हमें, हम लोगों को क्या देते हो? हम लोगों को कष्ट देते हो। भगवान ने कहा हमने अपने कौन से भक्त को कष्ट दिया और हम अपने कौन से भक्त को कुछ नहीं दे रहे? बोले आपका परम भक्त है राका बांका दोनों पति पत्नी, वो कितने आपके परम भक्त हैं, लेकिन आपने उनको इतनी गरीबी दी है। दोनों पति पत्नी जाते जंगल में लकड़ियों को काट के लाते, उनका जब विक्रय करते हैं उसके बाद में अपने पालन पोषण करते हैं। वो आपका 6-6 घंटे भजन करते एक साथ में बैठ के। भगवान ने कहा क्या करें? कहा प्रभु आप उनकी मदद करो। भगवान स्वयं गए। कहाँ गए? जंगल में गए भगवान लकड़ी काटने। आज अपने भक्त राका बांका की मदद करने के लिए चले प्रभु, और जब अपने भक्त राका बांका की मदद करने गए लकड़ी काटने के लिए जंगल से, लकड़ियों के काट करके गट्ठा बांध करके रख दिए। भगवान ने कहा मैं अपने भक्तों की मदद कर दूंगी तो मेरे भक्त को आराम मिलेगा। राका बांका पहुंचे जंगल में। माँ ने कहा अपनी पत्नी से, देखो राका ये जंगल में लकड़ी की गट्ठा रखे है, हाँ कोई आया होगा और उसके रखे हैं, और आज तो जंगल में एक भी लकड़ी नहीं दिख रही है। अब हम इन गट्ठों को तो उठा नहीं सकते, किसी ने मेहनत करके रखी है अपने लिए, वो हो सकता है इधर उधर कहीं चला गया होगा। दोनों बेचारे पति पत्नी आज खाली हाथ जंगल से लौट के आ गए हैं और सो गए हैं आकर के। भूखे सो गए क्यों? आज लकड़ी की गट्ठा मिले बने उनको छू नहीं सकती। पराया धन है और पराया धन विष के समान होता है। पराये धन में कैसे हाथ लगाए? दूसरे दिन भगवान ने फिर पता क्या किया? भगवान ने आभूषणों की स्वर्ण की थैली जंगल में डाल दी, जिस जंगल में राका बांका दोनों जाते थे। बांका आगे है, राका पीछे है। पति देव आगे आगे चले। पति देव ने स्वर्ण की थैली देखी पड़ी हुई तो पता है क्या किया? बताओ क्या किया?
स्वर्ण की ये थैलियां पड़ी हैं, तुरंत पति देव तुरंत थैले स्वर्ण के ऊपर मिट्टी डालने लगे। क्या कर रहे हैं? मिट्टी डालने लगे। पत्नी ने कहा, स्वामी जी क्या कर रहे हो? ये मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे? पति देव बोले, देवी आज मैं जान गया कि तुम मुझसे भी सर्वश्रेष्ठ हो। मैंने तो इसे सोना समझा, लेकिन तुम धन्य हो, तुमने इसको मिट्टी समझा, मिट्टी समझा। उसी समय माता ने अपनी पत्नी को साष्टांग प्रणाम किया। हम स्वर्ण को स्वर्ण समझ बैठे, लेकिन देवी तुमने स्वर्ण को मिट्टी समझा और क्या कहा? मिट्टी में मिट्टी क्यों डाल रहे? उस दिन दोनों चले आए, तभी साक्षात मेरे प्रभु प्रकट हो गए। और जब प्रभु प्रकट हुए बोले, क्यों नहीं लिए? ये हमने डाला। राधा माता बोले, प्रभु क्या मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहे, या मुझे अपनी भक्ति से दूर कर रहे, ये लालच दे रहे हो कि हम इस स्वर्ण में फंस जाएं? प्रभु बोले, तुम्हारे जैसे भक्तों को मैं क्या लालच दूंगा जो स्वर्ण को मिट्टी समझ रहा है। हमने तो स्वर्ण समझ करके डाला और तुमने मिट्टी समझ लिया। तुम्हारे जैसे जब भक्त मिल जाते हैं तो हम भी उनमें भीज जाते हैं, भीज जाते हैं।